हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक जो कि डिजीजेज है और डिजीजेज जो कि किससे होने वाली वायरस, फंगी और वॉर्म्स और अदर डिजीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है या बायोलॉजी के और सारे वीडियो देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वायरस से होने वाले रोग। और लिखी हुई ये भाषा अंग्रेजी है क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है, नाम है। और इस टॉपिक में आप लोगों को नाम ही बस याद रखने हैं और कौन कौन से पॉइंट है जो याद रखने हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग इसमें मार्क करते चलेंगे। मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो आप लोग जरूर याद रख लें। ओके, तो इंग्लिश हिंदी का कोई भी परेशान ना हो क्योंकि ये नाम है, एज इट इज हिंदी में भी यही रहेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन में होने वाले, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, ह्यूमन वायरल डिजीजेज। इसमें सबसे पहले ए नंबर में देखेंगे जो न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर सिस्टम को जो इफेक्ट करते हैं वायरस और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा वायरस है? पोलियोमाइलाइटिस ये रोग है और इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है? पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये पोलियो वायरस द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं पोलियो हो गया, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, तो इसका वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस, और पोलियोमाइलाइटिस भी इसे कहते हैं। ओके, तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो, और इसका वायरस या कॉजिंग एजेंट क्या है? पोलियो वायरस। और क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाला रोग है? तो उसमें अगर पोलियो है तो पोलियो किससे? वायरस से होने वाला रोग है। और अदर उसमें ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया से होने वाले दे देंगे, फंगी या वॉर्म से होने वाले दे देंगे, तो हम लोगों को हटा देने हैं। तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पोलियो पोलियो के वायरस का नाम क्या है? तो इसका तो सिंपल ही है, ठीक है। या पोलियो का दूसरा नाम क्या है? तो पोलियोमाइलाइटिस है। ओके, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे है, मतलब कि कैसे फैलता है? तो क्या है? फीकल ओरल रूट, यानी कि मल वाले रूट से और ओरल या ओरल रूट से ये ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। ठीक है, और इसका कॉज किसके कारण हो सकता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि पानी और खाने से इसका हो सकता है। फिर दूसरी देखते हैं बी नंबर में, स्किन और मस्क्यूलर इन्फेक्शन। ठीक है, म्यूकसल मतलब म्यूकस से होने वाला इन्फेक्शन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये है रोग का नाम, हर्पिस सिम्प्लेक्स। और इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि एचएसवी वायरस द्वारा ये हो जाता है। अब ये इसके टाइप कौन कौन से हैं? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के टाइप कौन कौन से हैं? एक टाइप 1 है, एक टाइप 2, यानी कि HSV1, HSV2। ओके, ये कैसे कॉज होता है? ओरल हर्पीज, यानी कि कोल्ड सोर अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड में जो है सोर्स हो जाते हैं। ओके, और दूसरा HSV2 जो है वो जेनेटाइल हर्पीज। तो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो ओरल यानी कि मुंह वाली, और एक जेनेटाइल वाली, जेनेटाइल हर्पीज। तो उसके वायरस HSV1, HSV2, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, HSV1 का कॉजिंग कौन है और HSV2 किसे कॉज करता है? ओके, सिम्टम्स क्या हैं? पेनफुल, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर यानी कि फोड़े, एंड अल्सर ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कि इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण ये हैं, पेनफुल ब्लिस्टर यानी कि फोड़े फुंसियां हैं, अल्सर, अल्सर मतलब कि स्किन के अंदर जो होने वाले फोड़े होते हैं वो, और द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन। ओके, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर नेक्स्ट वायरस से होने वाला रोग देखते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक, तो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि चिकन पॉक्स एक तो वायरल डिजीज है और इससे किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा? तो वेरिसेला वायरस। ओके, ट्रांसमिशन, इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब फैलता कैसे है? तो एयरबोर्न, यानी कि वायु में अगर वायरस है तो वो आपको चिकन पॉक्स कर सकता है। ठीक है, तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि कोई किसी को चिकन पॉक्स है उसके कांटेक्ट में अगर आप आ गए
तो भी आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। ओके, और इसके कॉजिंग एजेंट क्या है, वेरिसेला वायरस। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिम्टम्स और ट्रांसमिशन जरूरी नहीं याद रखें, लेकिन ये दोनों चीजें कि कौन सा रोग है, ये वायरस से होने वाला है और उसके वायरस का नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब सिम्टम्स क्या है, इची, ब्लिस्टर लाइक, रेसेस, फीवर, फटीग और बॉडी एक, यानी कि खुजली होगी, फोड़े फुंसियां होंगे बॉडी में, पूरी होल बॉडी में बुखार आएगा और थकान होगी और बॉडी में पेन होगा। ओके, यही इसके लक्षण हैं। अब देखते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, हर्पीज जोस्टर, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, उसका उसका क्या था, चिकन पॉक्स का वेरिसेला वायरस और इसका वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, इसे हर्पीज जोस्टर भी कहते हैं, सिंगल्स या हर्पीज जोस्टर। अब इसका क्या है, रीएक्टिवेशन ऑफ चिकन पॉक्स वायरस, इसको क्या कहते हैं, ये जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया तो वो दोबारा होना, इसको कह सकते हैं। ठीक है, रीएक्टिवेशन ऑफ द चिकन पॉक्स। अब इसमें भी सिम्टम्स सेम ही रहेंगे। ओके, तो सिम्टम्स का वैसे भी याद नहीं रखना, याद रखना है बस वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये हर्पीज जोस्टर इसका दूसरा नाम है, या सिंगल्स इसे कहते हैं। फिर देखते हैं स्मॉल पॉक्स। अभी चिकन पॉक्स देख लिया, अब देखते हैं स्मॉल पॉक्स। और सबसे पहली चीज ये भी याद रखनी है, सबसे पहला एरेडिकेट होने वाला कौन सा डिजीज है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, मतलब कि ये खत्म हो चुका है विश्व से। ओके, एरेडिकेशन मतलब कि समाप्त होना। तो कॉजिंग एजेंट किसका, इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है, ये है वेरियोला वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं होना है, यहाँ पे वेरिसेला वायरस है। ठीक है, वेरिसेला वायरस है जो चिकन पॉक्स का है, और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है, वेरियोला। वेरिसेला और वेरियोला दोनों अलग अलग हैं, तो वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होगा और वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होगा। ओके, और वेरिसेला जोस्टर से हर्पीज जोस्टर होगा। ओके, ये तो आपको ये दो जहां जहां मैं एम लिख रहा हूं, मतलब वो तो आपको याद ही रखने हैं, एग्जाम में आने वाले यही क्वेश्चन है। ओके, बाकी सिम्टम्स तो वही रहेंगे, हाई फीवर, फटीग प्लस फिल्ड ब्लिस्टर ओवर द बॉडी और सीवियर स्कारिंग। अब देखते हैं सी, जो रेस्पिरेटरी एंड कोल्ड रिलेटेड इन्फेक्शन है, यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और कोल्ड रिलेटेड इन्फेक्शन कौन कौन से हैं जो कि वायरस के द्वारा होते हैं, क्योंकि हम लोग वायरस से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड, जो खांसी जुकाम ये हो जाता है, तो इसके वायरस का नाम क्या होता है, राइनो वायरस। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, राइनो वायरस द्वारा कॉमन कोल्ड जो खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो वो उसका वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, स्नीजिंग मतलब कि छींक मारना, रनी नोज, सोर थ्रोट और माइल्ड फीवर और कफ, यही सारे, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये तो कॉमन कोल्ड है, ये सबको ही होता ही है, और इसके वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। अब देखते हैं मीजल्स। मीजल्स का कॉजिंग एजेंट क्या है, रुबेला वायरस। ठीक है, रुबेला वायरस क्या है, मीजल्स का वायरस का नाम है। ठीक है, तो रुबेला वायरस द्वारा मीजल्स हो जाता है। ट्रांसमिशन इसका भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा हो सकता है। और सिम्टम्स, हाई फीवर, रेड रैश, कफ। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके वायरस का नाम और डिजीज कौन सी है, और ये एक पैरामिक्सो वायरस है। अब नेक्स्ट देखते हैं मम्स। मम्सी भी वायरल से होने वाला डिजीज है, तो इसका कॉजिंग एजेंट यानी कि वायरस का नाम क्या है, मम्सी वायरस इसका नाम है। तो ये इजी है, ये शायद ही पूछा जाए। ठीक है, तो मम्स बम्स ऐसे पूछा जा सकता है, इसके वायरस का नाम तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कॉमन सेंस से बता सकता है आदमी, लेकिन जो मम्स है ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है या नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये तो याद रखना है कि मम्स जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। अब देखते हैं प्लांट यानी कि पौधों में वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आर आल्सो इफेक्ट बाय द वायरसेस व्हिच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड क्वांटिटी, मतलब कि अगर वायरस भी इन्फेक्ट होते हैं, प्लांट भी इन्फेक्ट होते हैं वायरस के द्वारा, और जिससे कि उनकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है और उनकी क्वालिटी भी डैमेज होती है। अब सबसे पहला देखते हैं टबैको मोजेक वायरस। तो पहला वायरस जो खोजा गया था वो भी कौन सा था, टीएमबी, यानी कि टबैको के प्लांट में लगने वाला वायरस, यानी कि टबैको मोजेक वायरस। ओके, तो कॉजिंग एजेंट क्या है, टीएमबी यानी कि टबैको मोजेक वायरस।
डिजीज का नाम क्या है? टोबैको मोजेक। और इसे कॉज यानी कि इन्फेक्ट करने वाले वायरस का नाम क्या है? तो टोबैको मोजेक वायरस, TMV। तो ये आपको याद रखना है। अब प्लांट में क्या इफेक्ट करेगा? कॉजिंग येलोइंग एंड मोजेक पैटर्न ऑन द लीव्स, स्टंट द प्लांट ग्रोथ और रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉप यील्ड यानी कि उपजाऊ जो फसल की पैदावार कम कर देगा। स्टंटिंग द ग्रोथ, स्टंटिंग द प्लांट ग्रोथ, इसका मतलब पौधे की हाइट कम कर देगा और उसके पत्ते भी खराब हो जाएंगे। तो ये याद रखने वाला कोई पॉइंट नहीं है, मात्र ये याद रखने वाला है कि टोबैको मोजेक वायरस जो है वो क्या कॉज करता है? टोबैको मोजेक डिजीज, जो कि तंबाकू के प्लांट में होती है। ओके, और ये पहला वायरस है जो खोजा गया था। ठीक, अब देखते हैं बी, बनाना बंची टॉप डिजीज, यानी कि केले के पेड़ पर होने वाला रोग। ठीक है, बनाना के बंच पर। कॉजिंग एजेंट क्या है? बनाना बंची टॉप वायरस, यानी कि BBTV। ठीक है, BBTV। तो बनाना बंची टॉप वायरस। ओके, तो इसका ये भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, पपाया लीफ कर्ल डिजीज। अब पपाया यानी कि पपीते में होने वाला, तो ये पपाया लीफ कर्ल वायरस। ओके, तो ये इसके वायरस का नाम है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कॉमन वेक्टर एंड द डिजीज दे स्प्रेड, यानी कि वेक्टर बोर्न डिजीज, या मतलब कि कोई भी एजेंट के द्वारा फैलने वाले रोग। ओके, जैसे कि अब मॉस्किटो बोर्न डिजीज, यानी कि मच्छर से फैलने वाले रोग। तो सबसे पहला है डेंगू। डेंगू जो कि हम लोग जानते ही हैं, मच्छर से होने वाला रोग। डेंगू के बारे में हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये 3 ऐसे रोग हैं जो ज्यादातर हम लोगों के आसपास होते ही हैं। ओके, तो इसके हम लोग सिम्टम्स जरूर देखेंगे। ठीक है, पूरा सब कुछ, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो होगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर देखना है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों और जो जीका वायरस है, ये सारे मॉस्किटो से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर, ये सारे मच्छर से होने वाले रोग हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट माइंड में आप लोग याद रखें, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मच्छरों से होने वाले रोग निम्न में से कौन कौन से हैं। ओके, अब फिर मच्छरों के नाम भी पूछेंगे। जैसे कि अब डेंगू फीवर है, तो इसका सबसे पहले तो वायरस का नाम तो डेंगू वायरस हो गया, लेकिन ये स्प्रेड किसके द्वारा होता है? ये एडीज मॉस्किटो, और जो कि फीमेल है। ठीक, सारी फीमेल्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है? ये रोग होते हैं। ठीक, मेल कोई नहीं है मच्छर। तो फीमेल एडीज इजिप्टे, ठीक है, पूरा नाम क्या है? फीमेल एडिस इजिप्टे द्वारा क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। तो इसका जो वेक्टर क्या है? ये है मच्छर। तो डेंगू वायरस जो है किसके द्वारा होता है? जो मादा एनोफ्लीज मच्छर, एडिस मादा एडिस इजिप्टे मच्छर। एनोफ्लीज से तो मलेरिया होता है। तो अब मलेरिया का क्या है? मलेरिया है कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसका कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, और वेक्टर कौन है? मच्छर ही है। ठीक है, क्योंकि मच्छर से होने वाले रोग हम लोग देख रहे हैं। तो कॉजिंग एजेंट कौन है? जैसे कि इसमें डेंगू वायरस था, इसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। ठीक है, तो पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम। और ये स्प्रेड बाय द एनोफ्लीज मॉस्किटो, और ये भी क्या है? ये भी फीमेल एनोफ्लीज है। ओके, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है। फिर उसके बाद चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है और स्प्रेड बाय द एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो एडीज इजिप्टे जो मच्छर है, सेम डेंगू वाला है और चिकनगुनिया वाला है। और उसके बाद जीका वायरस का भी एडिस इजिप्टे है, और इसके बाद येलो फीवर का भी एडिस इजिप्टे है। तो ये कॉमन आप लोग याद रख सकते हैं कि मलेरिया का नाम बड़ा है तो उसके मच्छर का नाम भी बड़ा होगा, ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि ऑप्शन से हम लोगों को मात्र सही गलत बताना है। इस वजह से मलेरिया को एनोफ्लीज है और एडिस छोटा है, तो मतलब डेंगू का ये वायरस है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने ये थोड़ा बहुत समझने के लिए बता दिया, याद रखने के लिए। बाकी आप लोग डायरेक्ट ही याद रखें, वो सबसे बेटर चीज है। तो 4 जो रोग हैं इसमें से, जो मच्छरों से होने वाले रोग हैं, उनमें से 4 तो एडीज, जो मादा एडीज इजिप्टी है उसी के द्वारा होते हैं, और एक जो मलेरिया है वो एनोफ्लीज मॉस्किटो द्वारा होता है। अब इसके कॉजिंग एजेंट देख लेते हैं कि
चिकनगुनिया का चिकनगुनिया वायरस, मलेरिया को देख लिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये डेंगू। फिर येलो फीवर का येलो फीवर वायरस ही है कॉजिंग एजेंट। ओके, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने ही है सारे। फिर उसके बाद टिक के द्वारा होने वाले डिजीज। तो लाइम डिजीज जो है वो कॉज्ड बाय द बोरीलिया वायरस। ओके, तो ये आपको बोरीलिया बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बोरीलिया बैक्टीरिया, और स्प्रेड बाय द एक्सोडिस टिक्स, मतलब कि टिक्स के द्वारा ये फैलता है। फिर रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये कॉज्ड बाय द रिकेटिसिया बैक्टीरिया। ओके, और ये भी टिक्स के द्वारा जो है कॉज होता है डिजीज। अब फ्ली बॉर्न डिजीज, जो फ्ली है, फ्ली द्वारा होने वाले रोग। अब मॉस्किटो देख लिया, टिक देख लिए, और फ्ली देख लिया। अब फ्ली में प्लेग किसके द्वारा होता है? फ्ली द्वारा, ठीक है, फ्ली बॉर्न डिजीज है, और ये कॉज्ड बाय द जर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना कि इसके कॉजिंग एजेंट कौन है? जर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, यानी कि बैक्टीरिया वाले वीडियो में। और स्प्रेड बाय द फ्लीज फ्रॉम रेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, सैंड फ्लाई से होने वाले रोग, सैंड फ्लाई बॉर्न डिजीज। अब लेशमेनियासिस, ये रोग का नाम है लेशमेनियासिस, और ये कॉजिंग एजेंट इसका क्या है? जो लेशमेनिया पैरासाइट है इसका कॉजिंग एजेंट, और ये सैंड फ्लाई से होने वाला रोग है। ओके, अब फिर देखते हैं सीसी फ्लाई भी एक मक्खी है, उसके द्वारा होने वाला रोग देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? सीसी फ्लाई के द्वारा। ओके, अब स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम क्या है? अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस। ठीक है, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ये इसका दूसरा नाम भी है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है स्लीपिंग सिकनेस का। तो ये अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ओके, और ये कॉजिंग एजेंट इसका क्या है? ट्रिपनोसोमा ब्रूसियाई पैरासाइट। ठीक है, ट्रिपनोसोमा ब्रूसियाई पैरासाइट। ओके, तो ये आपको याद रखना है इसके कॉजिंग एजेंट का नाम। अब प्रोटोजोआ वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो प्रोटोजोअन मतलब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो सबसे ए नंबर क्या है? कालाजर। ठीक है, तो ये डिजीज का नाम है कालाजर, जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कॉजिंग एजेंट क्या है? लेशमेनिया डोनोवेनी। ओके, तो लेशमेनिया डोनोवेनी ये इसका नाम है कॉजिंग एजेंट। इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाए तो कालाजर किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, सबसे पहली चीज तो। और इसका नाम क्या है कॉजिंग एजेंट का? इसका लेशमेनिया डोनोवेनी। ओके, और ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कॉजिंग एजेंट है, क्योंकि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें कालाजर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कालाजर का जो कॉजिंग एजेंट है कौन सा प्रोटोजोआ है, उसका नाम क्या है? तो लेशमेनिया डोनोवेनी। और वेक्टर इसका भी क्या है? सैंड फ्लाई, मतलब कि सैंड फ्लाई से होता है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं कालाजर की क्या है। रिकरेंट फीवर, मतलब बार बार फीवर आता है। ड्राई थिन स्केली स्किन, और ये वेट लॉस एंड एनीमिया। ठीक है, और स्किन डिकलराइजेशन भी होता है, यानी कि स्किन पे धब्बे पड़ना, मतलब कि कलर चेंज होना, वेट लॉस, एनीमिया खून की कमी, ड्राई थिन स्केली स्किन, या फीवर आना। अब देखते हैं मलेरिया, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखे थे ना वेक्टर बॉर्न डिजीज में, तो उसमें अब क्या है? मलेरिया के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो कॉजिंग एजेंट तो हम लोग देख ही चुके, प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, प्रोटोजोन। ठीक है, और ये लेके कौन वेक्टर इसका कौन है, मतलब फैलाने वाला? तो ये हम लोग देख लिए थे कि मच्छर से होने वाले वेक्टर में देखा था पहला, मॉस्किटो से होने वाले रोग। तो उसमें जो एनोफ्लीज है, जो फीमेल एनोफ्लीज है, ये लेके उड़ती है कौन सा? ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग। अब टाइप ऑफ मलेरिया के टाइप कौन कौन से हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैलीपेरम, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 3 प्रकार के हैं। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, जो बायोलॉजी के जो टीजीटी बायोलॉजी है उसमें शायद ये पूछा जाए, लेकिन हम लोगों के जो वनडे एग्जाम है
उसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम ये पूछा जाएगा कि इसके ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है और ये मच्छर कौन सा है उसका नाम। ओके, अब सिम्टम्स इसके क्या है? स्किन में चिल्स एंड स्वेटिंग, ड्राई कफ हो सकता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट, जो स्प्लीन होती है वो बड़ी हो सकती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टियल नोजिया या वॉमिटिंग, मतलब कि नोजिया मतलब जी मचलाना या उल्टी होना, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक हो सकती है, और बुखार, और फटीग, मसल्स पेन और बैक पेन, ये हो सकते हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब दूसरी चीज है एक डेंगू। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में देख लिया हम लोगों ने डिटेल में। अब देखते हैं डेंगू के बारे में। तो डेंगू वायरस से होता है, और इसका वेक्टर कौन सा है, फैलाने वाला कौन है? तो ये एडिस इजिप्टे जो भी फीमेल है वो फैलाने वाली है। अब इसके सिम्टम्स हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि ब्रेक बोन फीवर जो दूसरा नाम किसका है, तो वो डेंगू फीवर का नाम है। ठीक है, इसमें हड्डियों में दर्द होता है। फिर रैश एंड स्वालन लिम्फ नोड्स, लो प्लेटलेट्स काउंट, तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, किसमें? डेंगू में। और फिर देखते हैं तीसरा चिकनगुनिया। ओके, तो इसका जो वायरस वेक्टर क्या है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, वही सेम था, हमने देख लिया था। बस मलेरिया के अलावा येलो फीवर और ये तुम्हारा डेंगू और चिकनगुनिया, ये सबका क्या था? ये सबका एक ही मच्छर था, वेक्टर मतलब कि कॉजिंग एजेंट एक ही था, जो कि कौन सा था? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ओके, अब इसका जो कौन सा वायरस है, तो ये चिकनगुनिया वायरस है, और इसे अल्फा वायरस जीनस भी कहते हैं। ओके, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। अब इसका सिम्टम क्या है? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, सीवियर जॉइंट पेन इसमें भी है, स्किन पर रैश पड़ना, फटीग एंड नोसिया। ठीक, अब देखते हैं फंगी एंड देयर इम्पैक्ट। तो फंगी के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। तो फंगी से होने वाले जो है डिजीज देखते हैं। तो फंगल डिजीजेज माइकोसिस जैसे कहते हैं, क्योंकि फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ओके, तो इसी वजह से फंगी से होने वाली डिजीज को भी क्या कह सकते हैं? माइकोसिस हो गया, या माइकोसिस का मतलब क्या हुआ कि फंगी से डिजीज हो गई। ओके, एंड देयर इफेक्ट, उनके इफेक्ट भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? फंगल डिजीज इन ह्यूमन, मतलब कि मानव में होने वाले फंगी के द्वारा होने वाले रोग, जैसे कि डेंड्रफ है, एथलीट फुट है, रिंग वॉर्म है। तो अब इसके कॉजिंग एजेंट क्या है? मेलेसीजिया फुरफुर, ये क्या है? ये फंगी का नाम होगा। ठीक है, कॉज्ड बाय द मेलेसीजिया फुरफुर। फिर एथलीट फुट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तो याद रखना ही है इसमें। और इसमें एथलीट फुट का दूसरा नाम टीनिया पेडिस भी कहा जाता है, इसे टीनिया पेडिस। इसका कॉजिंग एजेंट कौन है? कॉज्ड बाय द ट्रिकोफाइटन स्पीसीज। ठीक है, ट्राइकोफाइटन स्पीसीज। और फिर रिंगवॉर्म का दूसरा नाम टीनिया इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये कॉज्ड बाय द ट्रिको, ये सेम है। ठीक है, ट्रिकोफाइटन स्पीसीज। ओके, तो ये याद रखना है। फिर सेकंड देखते हैं फंगल डिजीजेज इन द क्रॉप्स एंड द प्लांट। तो ये जरूरी नहीं है आप लोग याद रखें, जैसे कि पोटैटो ब्लाइट है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूसीफर्स है, लूज स्मट, ये हम लोग फंगी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, वार्ड डिजीज, ब्लैक स्कैब ऑफ पोटैटो, ब्राउन लीफ स्पेटो, डैम्पिंग ऑफ द सीडलिंग, और रेड रॉट इन द शुगर केन। तो ये सारे फंगी से होने वाले डिजीज हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि पोटैटो ब्लाइट या कॉज बाय द आयरिस फेमाइन 1855। ये कोई आने वाली पॉइंट नहीं है, ये आप लोग बस ये याद रख लें कि डिजीज के नाम क्या है। जैसे कि पोटैटो ब्लाइट है, और फिर व्हाइट रस्ट इन द पूसीफेरस यानी कि मस्टर्ड और रेडिस में होने वाला है, लूज स्मट इन वीट में होने वाला रोग है, फिर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट में होने वाले रोग है, फिर पोटैटो में ब्लैक स्पैक आना, और उनके ये कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, ये याद नहीं रखना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों को में नहीं पूछा जाता ज़्यादा। तो अदर डिजीज में अब देख लेते हैं, ये पूछे जाते हैं। अब कैंसर क्या है? ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ
सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, यानी कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, यानी कि सेल का जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन चालू हो जाए तो समझो तो ये क्या है, कैंसर। ठीक है, ये कॉज करेगा क्या, कैंसर। और फॉर्मिंग ए मॉस कॉल्ड द न्यूप्लाज्म, और जो जब अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, स्किन पे वो स्किन फूलती चली जाएगी उस जगह पे, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, न्यूप्लाज्म कहते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या डिवीजन। ठीक है, और सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस कॉजेज कैंसर। अब टाइप क्या है, एक बेनियन बेनिन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो पहला क्या है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है, और दूसरे क्या है, कैंसरस ग्रोथ है। ओके, मेटास्टेटिस भी कहते हैं इसे, क्योंकि क्या है, कैंसरस कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस। ओके, फिर अब सेकंड नंबर देखते हैं अदर डिजीज में, गाउट। गाउट यानी कि गठिया। तो ये ये कैसे कॉज होता है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं, जो यूरिक एसिड है उसकी क्रिस्टल जो है जॉइंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, जम जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, गाउट, यानी कि वहां पे पेन होता है जॉइंट्स में। ठीक, और कहाँ पे, इन साइनोवियल जॉइंट, जो मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कि घुटने में, जैसे कि उंगलियों में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे कि गाउट हो जाता है। और रिजल्ट क्या है इसका, मतलब कि होता क्या है इससे, तो सीवियर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि जॉइंट सूज जाते हैं और उनमें पेन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हीमोफीलिया, जिसे ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। अब टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब कि अनुवांशिकी वाला रोग है, और रिसीव इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक होने वाला ये डिसऑर्डर है। अब इफेक्ट क्या है इसका, डेफिशिएंट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि हीमोफीलिया अगर किसी को है तो क्या हो जाएगा, उसका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट मतलब कि रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमेगा। ठीक, ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं ब्लड सर्कुलेशन में, वो पहली बार तो पूछे नहीं जाते, लेकिन हमने पढ़े जरूर है। तो वो उनमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं होता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया कहते हैं उसे। अब हीमोफीलिया जो है वो, उसके टाइप देख लेते हैं, तो हीमोफीलिया ए, बी। तो हीमोफीलिया ए क्या है, ये लैक ऑफ द फैक्टर 4। तो अब जो फैक्टर हम लोग बात करें तो उसमें जो फैक्टर 8 वो नहीं होता है, इस वजह से ये हो जाता है हीमोफीलिया ए। और ये 80% केसेस में हीमोफीलिया ए ही होता है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को हीमोफीलिया ए होता है। फिर उसके बाद हीमोफीलिया बी, जिसे क्रिस्टमस डिजीज भी कहते हैं, मतलब कि क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें फैक्टर जो 9 है वो नहीं होता है, लैक ऑफ फैक्टर 9, यानी कि फैक्टर 9 नहीं होता उसे हीमोफीलिया बी। तो बाकी के 20% लोगों में ये होता है, तो मैक्सिमम लोगों में हीमोफीलिया ए ही होता है। ठीक है, तो बी बहुत कम है, और बी में नौवां फैक्टर नहीं होता है, और ए में क्या होता है, ए में 8वां फैक्टर नहीं होता है। तो अब फैक्टर के बारे में अगर पढ़ना है या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताया है। ओके, तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है, वो पूरी प्रोसेस मैंने समझाई है। फिर चौथा देखते हैं डिजीज, तीसरी देख ली हीमोफीलिया, अब देखते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस जो कि लिवर को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज है। तो वायरल इन्फेक्शन है, पहली चीज तो वायरल इन्फेक्शन है, और अफेक्टिंग द लिवर। ठीक है, अफेक्टिंग द लिवर, तो ये है। अब ऐसे याद रखते हैं, लिवर की स्टडी के लिए हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी मतलब कि लिवर में होने वाले लोग, तो हेप्टो माने लिवर, और अब ये लिखा हेपाटाइटिस, तो आइटिस माने सूजन। आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस माने स्वेलिंग होता है, और हेपट माने लिवर। ठीक, तो हेपेटोलॉजी इसकी स्टडी कहते हैं लिवर, और इसकी स्वेलिंग को क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस। ओके, तो ये भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इफेक्ट क्या है, हेपेटिक डैमेज, यानी कि लिवर का डैमेज होता है, जॉन्डिस या पोटेंशियल लिवर कैंसर, ये इसके इफेक्ट हैं।
ट्रांसमिशन क्या है, फीकल, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये हो सकता है फीकल ओरल रूट, मतलब फीकल द्वारा हो सकता है और ओरल द्वारा हो सकता है। और हेपेटाइटिस ए और ई ये दो रूट से हो सकते हैं, मतलब फीकल और ओरल द्वारा। उसके बाद हेपेटाइटिस जो बी, सी और डी ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये किसके द्वारा हो सकते हैं, ये या तो ब्लड से हो सकते हैं या बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा हो सकते हैं। तो ये भी आप पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है ये ओरल या फीकल के द्वारा होता है, और फीकल मतलब आप समझ सकते हैं, फीकल मतलब मल द्वारा, ओके। और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड द्वारा कौन से होते हैं हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस बी, सी, डी। तो टोटल कितने प्रकार के हेपेटाइटिस हो गए, 5, ए बी सी डी और ई। और कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, और ये ज्यादातर बच्चों और यंग लोगों में होता है, ओके। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिजीज कॉज कर लिए। ये थोड़ा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, इसमें समझने वाला कम है, इसमें स्टैटिक पॉइंट याद रखने वाले ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से जो रटने वाली चीज़ें इसमें इन टॉपिकों में ज़्यादा हैं। तो आप लोग 4-5 बार अगर रिवीजन करेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।